चुके हैं जोधपुर ओटीसी वाटर पार्क से आगे की साइड में बरसावन धाम राधा रानी मंदिर। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पे एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसका मुख दक्षिणी रूप में है, दक्षिणी ओर की तरफ है उनका। तो हम जानते हैं इस मंदिर में कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। शिवलिंग का मुख ज्यादातर हम जब देखते हैं उत्तर की तरफ होता है, बट यहाँ पे दक्षिण की तरफ है। तो चलो हम जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे इन शिव जी का मुख दक्षिण की ओर क्यों है? ये बाबा ने मुझे स्वयं प्रेरणा करके ये भाव दिए और उन्हीं के भाव के अनुसार ये शिवलिंग स्थापित हुए। ये स्वयंभू है, यहीं विराजमान थे और फिर प्रकट होके इन्होंने जो प्रेरणा करी उसी रूप में आप विराजमान। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में और जितने शिवलिंग है वो सब उत्तर की ओर होते हैं, उनका जलाधारी का मुख उत्तर की ओर होता है जी। लेकिन सिर्फ महाकालेश्वर है जहाँ दक्षिण में। इसी तरह यहाँ इनका नाम है बटकेश्वर महादेव और ये दक्षिण मुखी है, ये भी महाकाल के स्वरूप है। अब हमारे यहाँ माँ विराजमान है पिंडी स्वरूप में जी, जिनका नाम है बटकेश्वरी माँ। तो आइए उनके दर्शन करते हैं। तो पंडित जी, क्या आप हमें इन माता के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल जी। ये है बटकेश्वरी माता जी। आप स्वयंभू है और पिंडी स्वरूप में आप विराजमान है। आपने मुझे स्वप्न आदेश दिया और उसके बाद आप प्रकट हुए और यहाँ आकर विराजमान हुए। ये साक्षात हैं और पूर्ण रूप से माँ विराजमान है। जैसे 51 शक्तिपीठ है तो जितने पीठ है लगभग सब पिंडी स्वरूप में माँ। जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग प्रतीक होता है, इसी तरह माँ का पिंडी स्वरूप है। वैष्णो देवी में भी 3 पिंडियों के दर्शन है। तो जितने स्वरूप माँ के हैं वो पिंडी स्वरूप में, तो इसी प्रकार यहाँ पर पिंडी रूप में माँ विराजमान है। तो पंडित जी, क्या आप हमें इन राधा रानी के बारे में बता सकते हैं, ये अकेले क्यों हैं? अकेले इसलिए है, वृंदावन में 3 उपासना होती है। एक होती जुगल जोड़ी जैसे राधा कृष्ण की जी, एक होती है जैसे गोपियों ने कृष्ण की एकांतिक भक्ति कृष्ण की, ऐसे ही राधा एकांतिक भक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर राधा रानी अकेले विराजमान और आपने ही मुझे ये भाव दिए, उसी भाव से आप विराजमान है। ये राधा रानी की बेडशीट, डोर, कंबल और तकिए।
ये राधा रानी के डीओ परफ्यूम जो रुमाल पे लगाते हैं, ये उनकी अलमारी। ये घूमने की, ये सर्दी और ये गर्मी की। ये गर्मी के कपड़े ये राधा रानी गर्मी जी की, के। ये सर्दी के नीचे। इसमें कैप भी है हमारे पास बहुत से। ये राधा रानी के श्रृंगार, ये रुमाल और बाकी सब श्रृंगार है। राधा रानी के पर्स, ये बैठने का सोफा राधा रानी के लिए। ये खेलने के खिलौने, राधा रानी खेलने के लिए लेते हैं काम में। यहाँ पे राधा रानी का बाल रूप है। नहीं है, बड़े हैं लेकिन जी। उनका खेलने का भाव है। ये पाउडर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, बिंदियां, ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग, ये इनके अलग अलग श्रृंगार के स्वरूप हैं। ये रात को सोने के लिए, राधा रानी के लिए बेड। हाँ रात को सोने। ये घूमने के लिए वॉकर। बिल्कुल। जी। ये बैठने की कुर्सी है और ये जीप घूमने के लिए। राधे राधे भैया। राधे राधे जैसा कि मेरा नाम है आलोक शर्मा, मैं मेरता रोड से, जी। मैं एक YouTube चैनल चलाता हूं और हम सनातन धर्म में जो भी मंदिर आते हैं, हम हमारे सनातन से जुड़ी हर बात हमारे सनातनी धर्म हिंदुओं से उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी। जैसा कि आज हमें मौका मिला है बरसावन धाम आने का, तो क्या आप हमें बता सकते हैं इस मंदिर के बारे में? बिल्कुल। अंदर जो स्वरूप है राधा रानी जी। का, वो मुझे वृंदावन से सेवा मिली और बरसाने से सेवा चालू हुई। तो लगभग 22 साल हो गए उनकी सेवा चलते। तो अलग अलग जगह रहना हुआ और अलग जगह रहते थे। तो जीवन मैंने समर्पित कर लिया और उनकी इच्छा से सब कुछ होता था। तो वो जैसी प्रेरणा करते गए वैसे होता रहा। फिर उनकी इच्छा हुई जोधपुर रहने की, जी। तो फिर ये उनकी ही प्रेरणा से ये सब कुछ बना है। तो हमें जानना है राधा रानी का इतिहास। जो यहाँ पे आपने मंदिर बनाया, जी जी। तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ में जो आप जोधपुर आए और आपने जोधपुर में इतना दूर आउटसाइड में आपने जगह ली और मंदिर बनाया है? पहले मैं ऋषिकेश रहता था, वहां मुझे जी। सेवा के भाव मिले। फिर सेवा के भाव मिले और वृंदावन में आया। हाँ जी। तो लगभग 22 साल पहले की बात है। मेरे पास 120 रुपए थे उस समय। तो मुझे स्वरूप, हम मूर्ति नहीं बोलते हैं, श्री विग्रह या स्वरूप बोलते जी। हैं। तो स्वरूप चाहिए था मेरे को राधा रानी का। तो कोई पूछता है भाई ठाकुर जी क्यों नहीं है, तो मेरे भाव शुरू से राधा जी के प्रति भाव जगे रहे। फिर पता चला कि राधा जी का भी ऐसा एक भाव होता है। तो वृंदावन आया। राधाष्टमी से 3 दिन पहले आती है ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी के दिन शाम के समय में राधा जी के स्वरूप को लेने के लिए चला। पूरा बाजार उसी का है, श्रृंगार स्वरूप के। एक दुकान पे चढ़ा, मना कर दिया, दूसरे ने, तीसरे, ऐसे 15 दुकान चढ़ता गया, मना करते गए। जी। तो मन में भाव आया कि राधा जी नहीं चाहते मेरे पास आना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी उनकी इच्छा। तो मैं एक अंतिम दुकान जाऊंगा, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। जी। तो एक छोटी सी दुकान थी, अंदर गया, ब्रजवासी बैठे थे। मैंने कहा भैया राधा रानी चाहिए। वो बोले केवल राधा रानी? में कहा हाँ। वो सहज भाव में बोला काला पसंद नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, मेरे भाव राधा जी। बोले आओ बैठो बैठो। उन्होंने बैठा दिया। जो स्वरूप अभी विराजमान है, ये सबसे ऊपर विराजमान थे उसकी दुकान में। और बोले 10 साल पहले ठाकुर जी को लेके चला गया। तो मैं रोज दुकान खोलता था और इनसे पूछता कहीं जाओगे? तो मेरे को जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई मिलने वाला है, कोई मेरे को लेने आएगा, तो आज आप आ गए। ये जब बात कही तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा दुकानदार जब कहता है तो कुछ गड़बड़ होती है। तो ये स्वरूप हाथ में दिए, देखने लगा, कोई भाव नहीं थे मेरे उस समय। तो फिर मैंने कहा और दिखाओ। तो उसने कहा और क्यों? तो मैंने कहा कि इसलिए कि पसंद करूंगा। तो दुकानदार फिर बोलता है कि राधा जी ने आपको पसंद कर लिया। फिर मेरे मन में शंका हुई। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने जवाब दिया लेना हो तो यही है, नहीं तो नहीं दूंगा। जी। फिर उसने श्रृंगार विंगार दिया। अब मन में आया पैसे कितने लेगा। फिर पूछा मैंने उससे भाई कितने हुए? तो वो बोले काय के? तो मैंने कहा भाई ये जो स्वरूप लिया और श्रृंगार का। तो उसने कहा कि जब राधा जी जाने के लिए तैयार है और आप ले जाने के लिए तैयार है, मैं कौन होता हूँ पैसे लेने वाला? तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दुकानदार कैसे कह सकता है पैसे नहीं लूंगा।
जी। मैंने उससे प्रयास किया लेकिन माना नहीं। फिर मैंने कहा ऐसा करो, मेरे पास जो है वो रख लो। तो उसने कहा अगर पैसे रखोगे तो मैं नहीं दूंगा। जी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी इनकी इच्छा। और मैं स्वरूप को लेकर आ गया। रात भर नींद नहीं आई, सोचा सुबह उसको पैसे देने जाऊं। हाँ। जब उसके दुकान दूसरे दिन सुबह 10 बजे खुलने वाली थी तो मैं दुकान ढूंढने लगा। मैं 4 घंटे घूमता रहा पर दुकान नहीं मिली। हाँ। ये पहला चमत्कार, उनकी पहली लीला। और आज 22 साल तक ये सब कुछ उनकी लीला, ये जो कुछ भी है सब उन्हीं की लीला। ये है राधा रानी का भाव। और ये जगह भी उन्होंने ही पसंद की और उन्होंने ही ली। जैसा कि आपने हमें बताया था कि शिवलिंग यहीं पे स्वयंभू प्रकट हुए थे। जी जी। तो आपको कैसे पता चला था उन शिवलिंग के बारे में? शिवलिंग का ऐसे पता चला था कि एक बार स्वप्न में कोई प्रेरणा हुई मुझे जी। शिवलिंग की। तो यह जब बन रहा था तो ये पूरा पहाड़ी इलाका था। हाँ जी। और जब ये दीवार बन रही थी तो दीवार के पास में स्वरूप थे। तो सब काम चला, सारे पत्थर हटे, सिर्फ ये स्वरूप नहीं हटा। फिर उसके बाद प्लास्टर हुआ तो उस समय मैं यही मौजूद था। तो कारीगर वगैरह बोले कि इनको हटा देते हैं। तो 5-6 जने मेरे सामने लगे थे और वो हटाने लगे लेकिन वो हटे नहीं। तो इस तरह इनका भाव था। पर मुझे उस समय भी समझ में नहीं आया। फिर 1-2 जने और भैया आए, उन्होंने भी कहा हटाने के लिए, तो हटे नहीं। जी। फिर जब मुझे प्रेरणा हुई और मैंने उनसे प्रार्थना की आप मुझे बताओ स्वरूप कहाँ है, तब उन्होंने मुझे प्रेरणा की कि वो मैं हूँ। तब मुझे ये भाव मिले कि ये स्वरूप बाबा के हैं। जी। तो फिर उनके बाद बाबा का भाव बना और फिर उन्होंने स्थापना की। तो स्थापना जब करनी थी और स्वरूप को विराजमान करने थे तो तरीका मुझे तो आता नहीं था और मैं भाव से चलता हूँ। तो मैंने उनसे कहा आप मेरे को प्रेरणा करते रहे और मेरे हाथ चलते रहे। तो ये स्वयं बाबा ने प्रेरणा करी और स्वयं दक्षिण मुखी हुए, मेरा इसमें कोई भाव नहीं। तो इस तरह बाबा दक्षिण मुखी हुए और फिर नाम भी बाबा ने मुझे स्वयं बताया कि बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। तो इस तरह आप विराजमान हुए। जी। पंडित जी, क्या आप हमें बता सकते हैं अगर कोई बाहर से दूर दराज से अगर कोई यात्री यहाँ पे आना चाहते हैं जी। तो वो कैसे आ पाएंगे? आप किसी से भी जोधपुर में पूछेंगे दैजर जी। तो कोई भी आपको रास्ता बता देगा। वैसे ये ओसिया रोड पड़ती है। अच्छा। जोधपुर से लगभग 22 किलोमीटर है। हाँ जी। तो आप किसी से भी पूछेंगे दैजर जाना है तो दैजर में है आटिया नाला। इस जगह का नाम आटिया नाला है। इस जी। नाले की व्यवस्था, पीछे से एक नदी के रूप में नाला निकलता है तो ये आड़ा टेढ़ा चलता है इसलिए आटिया नाला। आटिया नाला। ठीक है। तो आप कहीं पे भी आके दैजर में पूछेंगे आटिया नाला में श्री राधा रानी का मंदिर, या आप किसी से पूछे बरसावन धाम कहाँ है, आपको कोई भी बताएगा। दूसरा और है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे श्री राधा रानी मंदिर दैजर जोधपुर, जैसे ही टाइप करेंगे आपको यहाँ की लोकेशन आ जाएगी। आप नेविगेशन ऑन करेंगे आपको इस गेट तक ना गूगल लेके आएगा। और अगर अपना कोई इंस्टा पेज हो? हाँ, बरसावन धाम के नाम से। बरसावन धाम से अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम भी पेज है, जी, इंस्टा भी है, फेसबुक। और यहाँ पे आरती कौन कौन से टाइम पे होती है, क्या आप हमें बता सकते हैं? आरती माँ की और बाबा की होती है जी। राधा रानी आरती नहीं करवाते। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा रानी आरती क्यों नहीं करवाते हैं? तो राधा रानी का मेरा एक भाव बता देता हूँ आपको कि जब स्वरूप मिले थे तो मेरे ये भाव थे कि मंदिरों में ठाकुर जी को 5 बजे उठा देते हैं। हाँ। फिर जो नित्य कर्म होते हैं, फिर सुलाना खालाना पिलाना जो भी उनका नित्य कर्म है, तो मेरे ऐसे भाव है कि अगर उनकी सोने की इच्छा हुई तो ऐसे भाव थे। तो मैंने राधा रानी को प्रार्थना करी कि आप मुझे प्रेरणा करना, मैं वैसी सेवा करूंगा। तो उन्होंने वो मुझे जो जो बताते गए, जैसे जैसे भाव देते गए, तो सेवा वैसे होते गए। तो इन्होंने कभी मुझे आरती के लिए नहीं कहा, फिर भी मैंने प्रयास किया तो इन्होंने नहीं करवाई। तो इसलिए हमारी राधा रानी की नहीं होती, लेकिन माँ और बाबा की आरती होती है जो लगभग सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे होती है। 6:15 से 6:30 हाँ, के बीच। वो पहले माँ की होती है फिर बाबा की होती है जी। और लगभग शाम को 8:30 बजे होती है माँ और बाबा की। और जैसा कि शिवालय में हम अंदर जाना चाहते हैं जी। तो या फिर कोई भी मंदिर में प्रवेश करता है तो कोई ड्रेस, बाकी तो सब जगह आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बाबा का स्थापना हुई है वहाँ प्रेरणा ये हुई है कि आप उस दरवाजे के आगे बिना धोती में नहीं कर सकते और माताओं बहनों का निषेध है उस जगह पे। बाकी कहीं पे भी आप दर्शन करें, अगर पुरुष जाता है तो धोती पहनकर ही वहां जा सकते हैं और पूजा महिलाओं के लिए निषेध है, अंदर जाना मना है। बाकी सब जगह दर्शन कर सकते हैं, बाबा के वहां जाना अंदर मना है, बाहर से दर्शन हो सकते हैं। तो पंडित जी, जैसा कि हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक अलग से सुकून की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, हमें बरसाना वृंदावन में जो दिव्यता महसूस होती है वैसा यहाँ पे कैसे हो रहा है?
ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप साक्षात विराजमान है। जी। तो जैसे ब्रज जिसको कहते हैं, जिसमें वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन सब आते हैं, वो ब्रज भगवान के वैकुंठ से आया हुआ है, भगवान ने स्वयं निर्मित किया और यहाँ धरती पे विराजमान है। इसलिए ब्रज 84 कोस की बड़ी महत्व। हाँ। ठीक है। और आपने सबसे बड़ा सुना होगा निधिवन। निधिवन रात को नहीं रुक सकता। उसका कारण क्या है कि वहां दिव्यता इतनी है कि वो जीव उसको सहन नहीं कर सकता। उसी तरह यहाँ राधा रानी स्वयं आनंद लेती है। तो यहाँ की विशेषता ये है कि आप जैसे ही दरवाजे से प्रवेश करेंगे आपको वो दिव्य अनुभूति और दिव्यता महसूस होगी। तो और विशेषता यहाँ, जैसे वृंदावन निधिवन में पौधे टेढ़े आड़े सब तरह से है, सीधे नहीं है और नीचे की ओर चल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर राधा रानी की कृपा से कोई भी पेड़ सीधा नहीं है और उनकी डालियां नीचे झुकी हुई है। वो आप देख सकते हैं कितने ही पेड़ है जो ऐसा नीचे, जबकि पेड़ तो ऊपर चढ़ते हैं। तो ये विशेषता है, तो इनकी कृपा है। मतलब राधा रानी का प्रेम बिल्कुल बहुत यहाँ आपको महसूस हो गया। हाँ जी। ये तो में आनंद की अनुभूति प्रवेश करती हो जाती है। आप कई लोग आते हैं जो दरवाजे में घुसते ही, जो वृंदावन गए हुए हैं, हाँ, वो यही शब्द बोलते हैं कि वृंदावन ही है। और एक विशेषता, जैसे ये पीछे पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ी था, तो वहां पे भी पहाड़ पे विराजमान है। दूसरा ये कि जैसे ये गिरिराज स्वरूप हो गए, हाँ, पीछे आपने देखा होगा जी, ये निधिवन जैसे गेवर वन मान लो, रासमंडल टाइप भी बनाया हुआ एक स्वरूप में, तो वहां राधा रानी विराजमान होती है। तो वो स्वरूप है। और भी जो भाव है, जैसे वृंदावन के भाव है ऐसे भाव। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भाव से इनके प्रति लगते हैं तो ये आपको सब कुछ वहीं ले देते हैं। अब जैसे कान्हा जी के लिए गाया गौ माता जी जी सबसे महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर हम जानना चाहें कि अपने मंदिर के कोई गाय माता के लिए जी जी चलता हो तो ऐसा हुआ कि इनकी प्रेरणा हुई और सबसे पहले गाय लेके आए थे हम, गौ हाँ माता जी। लेके आए थे, उसके और बछड़ी हुई और ऐसे गोवंश बढ़ने लगा। जी। फिर भाव हुए कि यहाँ जगह छोटी पड़ती है, तो लगभग आधा किलोमीटर दूर पर एक जगह लेकर, जो अभी किराए पे है, उस जगह लेकर अभी वहां सेवा हो रही है। उसका नाम है बरसावन धाम गौशाला। तो करीब 40 गाय हैं, बछड़े बछड़ियां सब मिला के।